साथियों नमस्कार, राम राम सा। साथियों, राजस्थान में बिजली उपभोक्ता एक बार फिर से परेशानी में है। वो आंदोलन की राह पे है। कारण यह है कि राजस्थान सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का एक तुगलकी फरमान जारी किया है। तो आइए समझते हैं कि ये स्मार्ट मीटर क्या है और किस प्रकार की यह परियोजना है। एक मोटा मोटी किसी भी राजनीति में नहीं उलझते हुए, एक जिस तरह से आप लोग उपभोक्ता हैं बिजली के, मैं भी बिजली का उपभोक्ता हूँ। जो परेशानी आपको आने वाली है वो मुझे भी आने वाली है। तो उस लिहाज से अपन इस पे 2 या 4 या 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट एक चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, क्या बला है। दोस्तों, राजस्थान सरकार का कहना है कि बिजली बोर्ड द्वारा स्मार्ट मीटर की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका उद्देश्य है कि बिजली वितरण के अंदर पारदर्शिता हो, बिजली चोरी पर नियंत्रण हो और उपभोक्ताओं पर अपना नियंत्रण है वो सरकार रख सके। बिजली बोर्ड है उपभोक्ताओं पे अपना नियंत्रण रख सके। हालांकि इस योजना को लेकर एक व्यापक विरोध और एक विवाद देखने को मिल रहा है, विशेष रूप से बिजली के बिलों में वृद्धि और तकनीकी खामियों की शिकायतों के कारण। अपन इन मुद्दे पर विस्तृत विवरण और तथ्यों की जांच, एक फैक्ट चेक कर लेते हैं और जो तमाम प्रकार के जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही है उन चीज़ों की या तो पुष्टि करेगी या फिर उनको काट करेगी। सबसे पहला ये है फैक्ट चेक कि स्मार्ट मीटर क्या है और राजस्थान में इसका क्या उद्देश्य है। स्मार्ट मीटर डिजिटल तकनीक पर आधारित एक उपकरण है जो वास्तविक समय यानी कि जो रियल टाइम में बिजली की खपत है उसका डेटा एकत्रित करता है और उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनकी खपत, उनका बैलेंस और बिलिंग की जानकारी प्राप्त करता है। यह एक प्रीपेड सिस्टम पर आधारित है जिसके तहत उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग करने से पहले रिचार्ज करना होगा, जैसा कि हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं। राजस्थान में स्मार्ट मीटर की योजना का आखिर लक्ष्य क्या है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहला, बिजली चोरी को रोकना। दूसरा, बिलिंग में पारदर्शिता लाना। और तीसरा, उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर नियंत्रण प्रदान करना। बिजली वितरण कंपनियां हैं जो डिस्कॉम है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये सरकार का कहना है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी ये दावा किया है कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग में गड़बड़ी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी, समय पर खपत की जांच हो सकेगी और बिजली की शिकायतों का तुरंत समाधान होगा। अब आते हैं कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला है कि बिजली के बिलों में असामान्य वृद्धि। दोस्तों, राजस्थान में स्मार्ट मीटर की स्थापना को लेकर के ग्रामीण और शहरों में आपको तो पता ही है व्यापक विरोध हो रहा है। इन्हीं कारणों में एक है कि बिजली के बिलों में असामान्य वृद्धि। सबसे पहला मामला है जोबनेर का मामला। जोबनेर में एक उपभोक्ता अमीरुद्दीन को बंद पड़े मकान के लिए स्मार्ट मीटर ने 1,26,000 रुपये का बिल थमा दिया, जिसमें 14,422 यूनिट खपत दिखाई गई है। इस मकान में बिजली का कोई उपकरण नहीं चल रहा था सिवाय मीटर की टिमटिमाती हुई लाइट के। विद्युत विभाग ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बता करके शिकायत को खारिज कर दिया। अब आते हैं दूसरा मामला, एक नरेगा मजदूर का मामला है। एक नरेगा मजदूर को एक महीने में 8,300 रुपये का बिल मिला, जो सामान्य खपत के हिसाब से असंभव माना गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 10 से 30% तक बढ़ गए हैं और कुछ मामलों में ये लाखों में पहुंच गए हैं। और तीसरा कारण बताया जा रहा है कि तकनीकी खामियां। स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता है उस पर सवाल उठ रहे हैं। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि मीटर गलत रीडिंग दे रहे हैं या फिर बिना खपत के भी बिल जनरेट हो रहे हैं।
बिजली कंपनियों ने कुछ मामलों में तकनीकी गड़बड़ी स्वीकार की है, लेकिन समाधान में देरी की शिकायतें तो बिल्कुल आम है। ये जनरल सी बात हो गई है। पारदर्शिता की कमी है। उपभोक्ताओं को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि स्मार्ट मीटर आखिर कैसे काम करते हैं और बिल की गणना कैसे की जाती है। रिचार्ज की प्रक्रिया, अतिरिक्त शुल्क यानी कि जो एक्सेस डिमांड चार्ज है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सरकार ने अभी नहीं दी है, तो जानकारी का अभाव है। और उपभोक्ताओं का मानना है कि स्मार्ट मीटर में यूनिट है वो तेजी से बढ़ती है, जिससे कि बिल बढ़ जाता है। और एक डर है प्रीपेड सिस्टम का डर। स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम पर आधारित है, जिसके तहत बैलेंस खत्म होने पर बिजली की आपूर्ति बंद हो सकती है। उपभोक्ताओं को डर है कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा और बिजली के कनेक्शन दोबारा शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल भुगतान की सुविधा सीमित है, नेटवर्क नहीं है, रिचार्ज की प्रक्रिया को लेकर के वो लोग असमंजस में हैं। और फिर पांचवा कारण आता है राजनीतिक और सामाजिक विरोध। कांग्रेस और आरएलपी जैसी विपक्षी पार्टियों ने स्मार्ट मीटर को आर्थिक शोषण और घोटाला करार दिया है। ये बात सोचने और समझने वाली है। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस का दावा है कि सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला कर रही है। ये विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ये इसलिए भी कहना बनता है कि अभी थोड़े दिनों पहले मौके पर ही बिल देने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीनें सारी बिजली कंपनियों को अलॉट की गई, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। अब उनको बेकार करके ये स्मार्ट मीटर का जो 10,000 करोड़ रुपए का जो टेंडर है ना, ये घोटाला नहीं तो और क्या है। सरदार शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में इसके विरोध में प्रदर्शन किया है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बिजली कंपनियां पहले से ही घाटे में हैं और स्मार्ट मीटर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का और सरकार को और बिजली कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अन्य राज्यों में भी विरोध है, ये नहीं है कि राजस्थान में विरोध है। आप ये देखिए कि दूसरे राज्यों में भी ये सुगबुगाहट हो रही है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिलों और तकनीकी खामियों की शिकायत की है। बंगाल में विरोध के बाद योजना को एक बार टेम्परेरी रूप से बंद भी कर दिया गया है। बिहार के कटिहार में एक उपभोक्ता को 18,56,000 रुपए का बिल मिला, जिसके बाद विरोध और बढ़ गया। और स्मार्ट मीटर के अब आते हैं फायदे पे। ये बिजली विभाग का दावा है कि इसको लगाने पर आपको फायदा हो गया। बिजली विभाग और सरकार ने स्मार्ट मीटर के कई फायदे भी गिनाए हैं कि वास्तविक समय की जानकारी आपको मिलेगी। उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा। स्मार्ट मीटर बिजली चोरी को कम करने में मदद करते हैं, जिससे डिस्कॉम का राजस्व बढ़ता है। स्वचालित बिलिंग है, तो इसमें स्वचालित बिलिंग होने के कारण जो मैनुअल बिलिंग में त्रुटियां होती थी, वो गलतियां इसमें नहीं होगी। आपातकालीन सुविधा, बैलेंस खत्म होने पर बेहतर घंटे की अस्थायी बिजली आपूर्ति के लिए भी पुश बटन की सुविधा है। किस्तों में भुगतान, पुराने बकाया बिलों को आप किस्तों में चुका सकते हैं। अब आते हैं फैक्ट चेक और विश्लेषण। ये जरूरी चीज है। तमाम बातें हमने सुन ली, सरकार ने अपने दावे रख दिए, उपभोक्ताओं ने अपनी बात रख दी। अब आते हैं फैक्ट चेक और विश्लेषण। बिजली के बिलों में वृद्धि की शिकायतें, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, ये देखते हैं। पहला मामला मैंने आपको बताया, जोबनेर के अंदर 1,26,000 रुपये का बिल आया। हल्द्वानी में 46 लाख और 6,000 रुपये का बिल आया। बिहार में 18 लाख और 56,000 का बिल आया। इन मामलों से साबित होता है कि स्मार्ट मीटर में तकनीकी खामियां हैं, जिसके कारण असामान्य बिल जनरेट होते हैं। तकनीकी गड़बड़ी की पुष्टि, बिजली विभाग ने कई मामलों में यह माना है
तकनीकी खामियों को स्वीकार किया है। जैसे जोबनेर में कनिष्ठ अभियंता हरलाल बूरी ने इसे तकनीकी खराबी बताया है। विरोध फिर व्यापक क्यों हो रहा है, आइए इस बात को समझते हैं। राजस्थान के जोधपुर, फलोदी, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर और गंगानगर जिलों में विरोध की खबरें हैं वो बिल्कुल सत्य है और आंखों देखी है। इसमें पारदर्शिता की कमी एक प्रमुख कारण है। उपभोक्ताओं की शिकायतों और जो अन्य मामले हैं उनसे पता चलता है कि रिचार्ज प्रक्रिया और बिलिंग के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, कोई जानकारी दी नहीं गई है ना। और राजनीतिक दावों की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरएलपी ने जो घोटालों के आरोप लगाए हैं उसमें कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये दावे जनता के असंतोष को बढ़ा रहे हैं। अन्य राज्यों में जो ऐसी समस्याएं आ रही है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, यहाँ भी शिकायतें हैं और वो भी सच है, जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों में उल्लेखित है। शिकायत के निवारण के क्या उपाय हैं, ये सरकार ने बताया कि हम इसका निवारण भी करते हैं। इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, 1912 पर आप संपर्क कर सकते हैं मीटर से संबंधित शिकायतों के लिए। ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, राजस्थान का जो संपर्क पोर्टल है या बिजली विभाग की वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम मानते ही हैं कि संपर्क पोर्टल पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे शिकायतों पर कितनी सुनवाई होती है, 0 0 0 और 0। और उसके अलावा जो सुविधा ऐप है जो सरकार ने जारी की है, ये स्मार्ट मीटर में रिचार्ज और शिकायतों के लिए उपयोग होती है और राजस्थान में भी यही ऐप है, वो बिल्कुल उपलब्ध है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इनके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव के अंदर लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इधर से उधर, और कभी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो स्पष्ट रूप से कोई भी दावा अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई ऐसी प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, ना कोई इसके बारे में कोई गाइडलाइन की पुस्तिका इन्होंने जारी करी है, जो कि जारी करनी चाहिए। हल्द्वानी के अंदर जो बिजली विभाग का जो मामला है उसमें कहते हैं कि सरकार ने मीटर जांच का एक आश्वासन दिया है। तो आप ये देखिए कि इतने राज्यों में इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और पॉजिटिव खबर क्या है, छोटी सी, कि आश्वासन 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 और आश्वासन। और इसमें अंत में निष्कर्ष और सुझाव ये है कि स्मार्ट मीटर योजना के लाभ है ना, जैसे बिजली चोरी पर नियंत्रण, पारदर्शिता, ये तो निर्विवाद है। लेकिन इसमें जो तकनीकी खामियां हैं, पारदर्शिता की कमी है, उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी ने इसे विवादास्पद बना दिया है। राजस्थान में जोबनेर, सरदार शहर, अन्य क्षेत्रों में, गंगानगर में जिले में, हनुमानगढ़ जिले में जो विरोध और प्रदर्शन हुए हैं, जो असंतोष है ना, वो इसी बात को दर्शाते हैं। मैं अपनी ओर से सुझाव दे रहा हूं कि बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और रिचार्ज प्रक्रिया के बारे में एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए। तकनीकी खामियों को तुरंत ठीक करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। उपभोक्ताओं को बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित अपडेट और स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल भुगतान है उसकी सुविधा को बढ़ाना चाहिए। ये मेरे सुझाव है और मैंने अपनी ओर से थोड़े समय के अंदर सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको ठीक लगे तो इसको आगे बढ़ा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सा।